हाँ भाई, मेरे सीए फाउंडेशन वाले धुरंधर दोस्तों, शॉर्ट्स में अकाउंट्स की मैराथन यार, पढ़ पढ़ के बोर हो गए हो या मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई करनी है तो ये शॉर्ट्स देख लेना घूमते फिरते, लेकिन देखना अच्छे से यार। डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। देख भाई, पहली बात तो डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी में कैश का, इससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना है डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल का। कोलेटरल मतलब एडिशनल सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा में होती है ये, और प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ देते हैं। सपोज कर तुमने पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई या किसी भी बैंक से 50 करोड़ का लोन लिया, तो 50 करोड़ का लोन लेने की एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 50 करोड़ टू पंजाब नेशनल बैंक या आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट, लोन क्रेडिट होगा 50 करोड़ से। अब ये 50 करोड़ का जो लोन लिया है ना, उसमें सपोज करो आपने ना, ये मान लो बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग आपने मॉर्टगेज में दे दिया, मतलब गिरवी रख दिया, लेकिन बैंक इससे खुश नहीं है, तो आपने ना अपने डिबेंचर इशू कर दिया एज कोलेट्रल। तो इसकी अकाउंटिंग क्या है? तो जो डिबेंचर इशूड एज कोलेट्रल है, इसकी दो मेथड है। एक मेथड में जनरल एंट्री बनाना नहीं है, सिर्फ डिस्क्लोजर करना है बैलेंस शीट के अंदर नोट्स में। और दूसरी मेथड है कि हाँ, जनरल एंट्री बनाओ इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल की, और उसको डिस्क्लोज भी कैसे करना है वो अपन देखेंगे। तो पहले अपन देखते हैं नो जनरल एंट्री एक मेथड, दूसरी यस जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री में क्या बनेगा? डिबेंचर सस्पेंस डेबिट करेंगे और डिबेंचर जो इशू किए हैं वो क्रेडिट करेंगे। ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। लेकिन जो बैंक से एक्चुअल में लोन आया है ना, वो एंट्री तो बनेगी। अब देखो, अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी? तो चाहे मेथड 1 हो या मेथड 2 है, बैलेंस शीट के फेस पे आपका नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो एक्चुअल लोन लिया है, जो आपने पंजाब नेशनल बैंक से 50 करोड़ का लोन लिया था ना, तो वो एक्चुअल लाइबिलिटी इधर दिखेगा। अब नोट्स टू अकाउंट कैसे बनेंगे? तो नोट्स टू अकाउंट्स में कहानी होगी मेथड 1, जिसमें आपको जर्नल एंट्री बना रहे थे क्या? नहीं, जर्नल एंट्री नहीं बना रहे थे। तो मेथड 1 में टर्म लोन जो आपका 50 करोड़ है वो यहाँ दिखाई देगा, और बस नोट्स में आपको लिख देना है, मतलब यहाँ पे डिस्क्लोजर में लिख देना है सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल। ये मेथड 1 है जिसमें जर्नल एंट्री नहीं बन रही थी। जिसमें जर्नल एंट्री बन रही थी उसमें क्या होगा? तो जो टर्म लोन है 50 करोड़ का, वो तो इधर आएगा। फिर जो आपने डिबेंचर क्रेडिट किया है वो अमाउंट मान लो 10 करोड़ है, और डिबेंचर सस्पेंस 10 करोड़ नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बैलेंस शीट के फेस पे जो आपने एक्चुअल लोन लिया है वही दिखाई देगा। तो बने रहो शॉर्ट्स में।